हमार मृत्यु लोक में लंग परंपरा। अब यहाँ एक खेल निकले रहा का खेल वो फुरफुंदी धरे वाला। फुरफुंदी नहीं धराएगा पहले ऐसे उड़ाते थे वाला हो समझा तो नहीं। ऐसे फुरफुंदी नहीं जी पानी गिरते था ऐसे उड़ाते वो फुरफुंदी। हाँ ओला धरा ना मन उसने खेले हाँ ऐसे वो फुरफुंदी पहली लड़का हमते धरा नाम नहीं सकन भाई लड़का मन को उदारी कहाँ टीवी ना कहीं टीवी नहीं रिसे ना कहीं नहीं वही खेल फुरफुंदी ले से धारा और फुरफुंदी धारा और टीप को छिलटोड़ देना में काड़ी को चाक दे आवामा पान के फिलफिली। अब सुनता ही हमन खेले हैं उसने भाई हाउ अब हम फिलफिली फिट कर दें फुरफुंदी उड़ा दहनो आमा पान के फिलफिली है घूमेगा भाद्र भाद्र मोर ज्यादा ऊंच जाते कहे वही फिलफिली पहली उसने फिलफिली चले वही खेल निकले रहा दादा मृत्यु लोक में देव बरत देव लोक में आई तब वो देव लोक में कहा उसने फुरफुंदी कते वहां फिलफिली चले यहाँ तान के लगे राजकुमार कैसे जाना फुरफुंदी धरबो काला फुरफुंदी कथे चल हमन धरबो अब धरीनगा राजकुमार कहीं बहुल धरे यहू धरी देव बरा था और देव धरी से आई नहीं ता ए पुछिल टीप लटोर की तोरीस गा हां काडिल को चाक सब जने का कनी कोच के देव बरा था सल को चाक दी ज्यादा को चाक और ज्यादा कोच की ते छाती काट ले कोच का आगे ददा फुरफुंदी के यहां काट ले कोच का आगे फुरफुंदी हड़बड़ा थे शराब दे दी फुरफुंदी हा ते राजा के लइकाओं कह के टीप में एक कनी को चाकते ते वहां छाती काट ले कोच के जाम और शराब है मैं तो तोर कोच के मर जात लेकिन तोर शरीर अटका छेदा बेदा होई लहू चूहत रही तब ले तोर प्राण नहीं निकले दर्द दर्द भोगना पड़ी जा मेरा शराब वो फुरफुंदी शराब दे दी दादा कौन ला देव बरात वही आगे चल के प्रतिज्ञा करी से कर से ते ओकर नाम भीष्म पितामह होइस कैसे नानचन फुरफुंदी ले से कोचक दी वो फुरफुंदी मर गई काडिल कोचके से एकरे से वो फुरफुंदी शराब जा मैं तो तोर एक गांव कोच के मर जात लेकिन तोला अतका कन काड़ी कोच कही आई नहीं बाणे बाण कोच का आगे नहीं तब ले तोर प्राण नहीं निकले हो उई दिन ले पढ़े होते दिन ले महू कथा शुरू करे हो हाउ मन तू उसने करनगा वो फिर वाला लागे एक ठन और निकले री फुरफुंदी वाला एक कई ठन फुरफुंदी धरान ऐसे हाथ में और कर मुड़ी पुजवान दे खेले चे हुआ अब एक कई ठन फुरफुंदी धरा ना पुजवान देन और गड्ढा खोड़ा ना पाटान अब एक कई दिन में पैसा बनी तो ददल बनी वहु खेल खेले है ना मन कैसे उसने नहीं करनगा अब तो लड़का मन एडवांस हो गए पहली प्रकृति से खेल चले भैया है नहीं हाउ बिल्ला चले है नहीं हाउ टेटंगी डाउन चले कबड्डी चले खो चले आजकल के लड़का मन तो सब वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक वाला हो गए कंप्यूटर वाला हो गए मोबाइल आ गया है नहीं पहली सब ऊंचे धुरच माटी वाला खेल चले वो फुरफुंदिल धरान एक कई ठन फुरफुंदिल पुजवान देन गड्ढा कोड़ान और पाटान और एक कई दिन में पैसा बन एक कई दिन में खोदरान ते मुड़ी पतन कहीं पता कैसे ओला में करे ना अब जे दिन ले भागवत कथा में पढ़े हो ना उसी दिन ले कथा कहे शुरू करे हमें ये दादा भीष्म पितामह एक ठन काड़ी को चित्त तो छेदा बेदा हो गए हमन तो कत को फुरफुंदिल पुजवान दे हमर का होई प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय त कामे कटी कते भागवत कथम कटी कैसे तो भागवत कथा में पावर है नी कतको बड़ पाप करे ते श्रवण से है नी एकर एक अक्षर के उच्चारण कर देबे ना हां तब गौदान के पुण्य मिलथे हां और तो सब दिन ले भागवत बोला था तब बोलैया ल झलोक फायदा मिलत होही प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय अरे को कनी कट जाई आई ये बात है दादा तब भीष्म पितामह वो फुरफुंदिल कोच करी सौकरे से थी है नी गड़ के दादा बाने बान के संयम सुते है वही कर कन्हैया और पांचों पांडव पहुंचे लग गए प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय कन्हैया देख के कथे आ प्रभु आया मोर मन में एक ठन इच्छा है कथे का इच्छा है नी इच्छा पूरा करहूं करबे तब ठीक है ले भाई करहूं का इच्छा है बोल तब मोर मरत ले तेई कर खड़े रखीस गा मोर प्राण के त्यागत ले ई कर खड़े रहा कन्हैया कथे कब मरहिन कब ददा एला तो मरण इच्छा के वरदान पाए मोर इच्छा होई तब मैं मरहूं कह के तब मरना कते चाहिए मैं जियत रहूं कहियो कोनो मर जान कई कथे वो खटिया में पड़े रही तहू कहात रथे एको सूजीत लगा देते रे मरी हड़ी जहूं ता लगा वो मरैया है ना
चंद्रमा लग गए, पांचों अमृत पियादा रे। तब ले बोले जी एक से कोनो मरबो कई कथे। और भीष्म पितामह का कहा थे, मोर प्राण के त्यागत लेकर खड़े रहा। कन्हैया कथे कौन जानी कब मरहिन कब यहाँ इला तो मरे जी एक वरदान है इच्छा मरण इच्छा के वरदान है। अब ये हम मरत ले मोर खड़े रह कथे थे तो मोला खड़े कर दिए ले भाई खड़े रहूं की। तब भीष्म पितामह जाना थे नहीं भगवान के समय कतका कीमती मुही चला थोड़े देखिए तो दुनिया देखने वाला है तारा नहार ऐसे कह के युधिष्ठिर ला समझा लगे युधिष्ठिर हाँ जो होई हाँ वो एक इच्छा से होई और जो होने वाला है वह एक इच्छा से होई। हाँ जो होते सब भगवान करते ओकर बिना पत्ता नहीं डोलते डोले सकते। महाभारत में ते जीते हो कथा यही जीते। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। ये दुनिया में जब का करने वाला तू भगवान करते है नी। हाँ बिन पग चले सुनाए बिनु काना बिन कर कर्म करे विधि नाना। कैसे हाँ ओकर हाथ नहीं है गोड़ नहीं है ना देखे नहीं। हाँ और वो सब काम लोग ही करते दादा करने वाला ही हरे हमन करबो कबो तो बेकार है। इज्जत का कर्म करे है सब भगवान करे है ओकरे पर तो एक अवतार हो। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। दुनिया के तारण कारण बने हैं रामायण गोदावरी गोमती भागीरथी। दुनिया के तारण कारण बने हैं रामायण गोदावरी गोमती भागीरथी। दुनिया के तारण कारण बने हैं गोदावरी गोमती भागीरथी। दुनिया के तारण कारण बने हैं रामायण गोदावरी गोमती भागीरथी। गोदावरी गोमती भागीरथी हो गोदावरी गोमती भागीरथी। गोदावरी गोमती भागीरथी हो गोदावरी गोमती भागीरथी। दुनिया के तारण कारण बने हैं रामायण गोदावरी गोमती भागीरथी। दुनिया के तारण कारण बने हैं रामायण गोदावरी गोमती भागीरथी। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। सुंदर कन्हैया लग देख के कहने लग गए महाराज ऐनी तोरे चरण में ध्यान लगे रहा अब अंतिम प्राण निकले तो तोर चरण कमल में मन लगे। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की ऐनी ध्यान का काम के जे तीर्थ यात्रा झलोक गे हास और तोर मन भटक गे तो तीर्थ बेकार हो गे ना। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। हाँ भागवत में श्लोक लिख दे उत्तमा सहज अवस्था मध्या ध्यान धारणा अधमा मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। कैसे भगवान संहत खड़े तोर करा ऐनी और तोर ध्यान आनते हो गए तो भगवान के दर्शन के लाभ मिल सकते नहीं मिल सके ऐनी। तीर्थ यात्रा गे और घर के अपेक्षा वो तीर्थ यात्रा में तोर मन भटक गे तो तीर्थ यात्रा बेकार। भागवत कहा था तीर्थ यात्रा गे ऐनी और तीर्थ यात्रा के यात्रा करा था तो तोर मन घर के अपेक्षा ज्यादा वो तीर्थ यात्रा में भटक गे ऐनी। कौन हो रायचुलिल देखा थे कौन हो ऐनी वहां दिया फुग्गा झूला थे वहां दिया तीर्थ यात्रा मेला जाते थे मन हुई हुई देखते ओकर नाम का है तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा में जाके हम दुनिया प्रपंच में भुला गए तो तीर्थ यात्रा बेकार है। ये भागवत कहा था वो घरे में ध्यान धारण करत ही उत्तम है दादा ऐनी जे माया में नहीं फंसते भगवान के सामने में ध्यान धर के बैठ जा वो कल ले बड़े चीज नहीं। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। कबीर जी कही थी सेकरे से थी मंदिर पूजा रोज करो और तीर्थ करो हजार मन में दया धर्म नहीं तो सब कुछ है बेकार। मंदिर पूजा ते रोज कर ऐनी और तीर्थ करो हजार और मन में दया धर्म नहीं है नहीं तो सब कुछ है बेकार। तो मन में दया नहीं है काकुर पति धर्मेल धारण नहीं करे है नहीं धर्मो रक्षति रक्षता। हाँ जे धर्म रक्षा करते भगवान ओकरे रक्षा करते। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। तो दया धर्म ला धारण करो और दया धर्म ला धारण करबे तहन भगवान तोर संहत आ जही दादा। ये ता भीष्म पितामह धर्म धारण कर रही से सत्यता रही से और भगवान आगू में मरे का अवस्था है उसका बाण गड़े तब लोग का ध्यान भगवान के चरण कमल में लगे। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। तो ध्यान और सबसे बड़े ध्यान। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। कई प्रकार के ओला उल्लेख लेके
हाँ धर्मराज ला समझाइस ना, तब समझी धर्मराज के बात ऐसे करता कोई और है, करने वाला कोई और है, सबके बाग डोरहा भगवान के हाथ में है। हाँ युधिष्ठिर ये ला समझ ऐसे की, और भीष्म पितामह भगवान के चरण कमल में पुष्पांजलि अर्पण करत थे। महाराज मेरा मुझ में कुछ नहीं, और जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। भले मोला मरण इच्छा के वरदान मिले, लेकिन तोर इच्छा हो ही ना, हाँ तो बोला मार सकता सा, तोर इच्छा हो ही तो बोला जी आ सकता। ये तोर कृपा है, काकरो काकरो प्रतिज्ञा करे थोड़े हो जाए। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। ये सब तोरे कृपा है महाराज के मोर बानी राखे बा है नी। हाँ तेहा अस्त्र साधन कर ले कन्हैया केहरी से कि मैं महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊं कहीं, और भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करी आज मैं कन्हैया अस्त्र उठवा कर रहूं कहीं। ऐसे विवश कर दिसनी ते कन्हैया और रथ के चक्कल दौड़ के धरे मारे बर धर रिसोला। भीष्म पितामह अतकापन भगत हुआ। भीष्म पितामह कथे मैं तोला थोड़े विवश कर सकते हैं महाराज, ते कहे रहे कि पांचों पांडव में अस्त्र नहीं उठाऊं कहीं कहीं महाभारत में, लेकिन हाँ मैं प्रतिज्ञा कर रहे हूं कि आज कन्हैया अस्त्र उठाए बर विवश कर दूं कहीं है नी। तो ये सब तोरे कृपा है। मोल राज ला राखे बार ते अपन वचन ला तोड़ दे है नी। अपना मान भले चले जाए, लेकिन भक्त अपमान जाने न पाए। भगवान के भाव रथे, भक्त का अपमान ते कर देवे नहीं, भगवान के अपमान एक गांव भगवान के अपमान कर देवे ते सही जही भगवान किसे, लेकिन भक्त का अपमान करे ता बोला कदापि नहीं सहे भगवान। प्रेम से बोल दे भगवान की जय। अपना मान भले चले जाए, भक्त का मान जाने न पाए। भक्त के अपमान ल भगवान नहीं सहे दादा। हाँ मेरा मुझ में कुछ नहीं, और जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। हाँ ये सब तोरे मालिक, अब मोल आज्ञा दे अपन चरण कमल में विलीन कर ले कही के भीष्म पितामह हाँ प्राण ला हाँ निकाल दी, त्याग दीसगा। आत्मा निकली सो भगवान के चरण कमल में विलीन हो गई। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। पुण्यात्मा जीवे ना अगले जन्म के बसु है, बसु अष्ट बसु। हाँ 7 जन मतलब मुक्ति मिल गई से, एक जन बसु बाँचे रही से अष्ट बसु। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। युधिष्ठिर महाराज आ गए, आई तब कहने लगे अरे अब ये गद्दिल संभाल के का करूं, समय बीते लग गए। परीक्षित महाराज आई नी राज सिंहासन ला सौंप दी, और सौंप के पांचों पांडव मान हाँ चले लग गए कहा हाँ राजपाट ला सौंप दी, हिमालय निकल गए। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। समय बीता था बीते रे बहुत, बीते रे बहुत, बीते रे बहुत, बीते रे बहुत। बसा है नी हाँ पांचों पांडव के ओकर नातीगा। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। भगवान के परम भगत है, धर्मक नगरी बसे है नी। एक दी भ्रमण करत करत चले आत रहा है हाँ ओकर राज में राम राज के निवास है, धर्मक निवास है। ऊंचे कलयुग के हाँ आतंक छाए लग गए दादा, कलयुग पहुंच गए। हाँ गौ माता एक गोड़ में खड़े धर्म वाला मारत रहा है धरनी और गौ माता। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। धर्मक रूप है हाँ वृषभ है नी, एक पैर में खड़े देख। सतयुग में ना उसका 4 पैर रही सी, त्रेता लग गए तो 1 पैर कट के 3 पैर हो गए, द्वापर लग गए तो 2 पैर में खड़े रही। अब कलयुग आ गए तब 1 पैर, एक पैर में खड़े है हाँ वो बैल हा और मारत रहा है। एक जन काला कलूटा है नी पुरुष मारत रहा है, तेला देखदारी हाँ। परीक्षित कथे एला दुख दे बार आहते वो वृषभ कौन है, वो धर्म है। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। ओला मारत कस कौन आते है, कहीं धनुष बाण तानिस गा और तानी धनुष बाण चले जा मोर राज से।
है नहीं समाप्त कर दूं कलयुग हाथ जो लीस महाराज है नहीं मैं जुगो जुग हाँ अपन अपन जुग में सब राज करी अब मोर नाम कलयुग है हाँ मैं कलयुग हूँ तो काबर एला दुख दे था कथे मोर प्रवृत्ति महाराज है नहीं मोर जुग है अब मोर जुग में मैं राज करत हूँ कहे लग के मोर सीमा राज से सीमा से बाहर चल दे तब चारों युग में महूल बना है और ते राजा तब मोरो अधिकार यहाँ रहे कि कम से कम महूल जगह दे देगा ऐसे कीजगा तब परीक्षित कथे तहुल जगह दे कथे हाउ प्रणाम करे लग गए कलयुग है वहाँ उत्का जुआन ले इकर मन में धर्मक निवास री से कलयुग हाउ छी दिस गाँव कर पावला प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय काकर पावला परीक्षित की और जैसे कलयुग ओकर पावल छी से ना तब कलयुग है ओकर प्रवृत्ति ओकर ऊपर प्रवेश होके देख एकरे से ती कई जानमान संत महात्मा न पैरेल छियन नहीं दे कारण का है कौन जनी ते कैसे न कैसे कलयुग छी और छी से तो ओकर प्रभाव पड़ के देख जे राज्य से बाहर निकल जा कहत रहा है ना तो ओकर मन परिवर्तित हो गया रे यहू जुगे यहू जगह दे देत हूं त कहां रहूं महाराज कथे एक काम करबे जिहां झगड़ा लड़ाई होई तिहिचे रबे जा हां आऊ एक के जगत में असकटा जाऊंगा कथे जिहां झगड़ा होई तिहिचे रबे जी हां हिंसा होई मर्डर होई उहां रब आऊ जी हाँ शरीर के सौदा हो वेश्या काम आई नहीं हाँ वहां रहे हाँ आओ ये को जगत बने बता दे महाराज झगड़ा हो तिहार रहूं में रात दिन हर हट कट कट में वो काव जी हाँ मर्डर हो कहते हाँ वहां रहे जी हाँ शरीर के सौदा हो वेश्या काम वहां रहे हाँ आओ जी हाँ जुआ जीतती हो सट्टा मट्टा ताश मास के लिए तिहार रहे ये तो सबो जगह गलत जगह एको जगत बने जगह बता देगा ऐसे कीस ना तब कहे लग गए स्वर नाम रबे की दिस प्रेम से बोल दुर्गा मैया की ये स्वर नाम में ऐसे की तब तो परीक्षित कथे स्वर नाम कहा तो ऐसे की तब कथे दरिद्री वाला स्वर नाम है नहीं हाँ जी अपन मेहनत से कमाए हैं पुण्य से कमाए हुए पूंजी से खरीदे है उनमें लक्ष्मी के निवास रहते ऐसे हाँ तो कते सोन में रबे कते दरिद्री हाँ काकरो हरण करके नाने हैं काकरो जबरदस्ती चुरा लो है नहीं नाने हैं वही स्वर्णम तो निवास रही कते ले ठीक है महाराज की है नहीं अब कलयुग उसने सोन खोजा थे प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय तब परीक्षित पहिरे थे तो कर पुरखौती स्वर्ण है पांचों पांडव मन के धर्म रूपी मुकुट में थोड़े विराजमान हो ही कैसे कते स्वर्ण मुकुट रहा हावे दादा वहां त कहां जरासंध मारे रहे पांचों पांडव प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय अरे मगध देश के राजा जरासंध है नहीं मगध देश के राजा जरासंध ओला भीमसेन मारे रहा हाँ है नहीं लड़ाई में द्वंद्व युद्ध में ओला ठार चीर देगा और ठार चीर के फेंके नहीं ते औ जुड़ जाए नानमुन वरदान है चल तो कोठन कहीं चीर दे और जुड़ ही लेकिन जरासंध ऐसे हाँ प्रतापी रही से बोला ठाड़ चीर देनी ते और जुड़ जाए दादा और जुड़ जा फिर लड़ाई करे कन्हैया कते इसने नहीं मरे त कैसे ऐसे चीर के एती तेती फेंक देती सो आओ त एक घाव चीरी अवंते तंते फेंक दिस अवंते तंते फेंकी त थोड़े जुड़ी नहीं जुड़ी जरासंध मर गए है नहीं राज ल जीत गए और जीती तो कर बेटा रही सहदेव जरासंध के बेटा के नाम झलक सहदेव रही पांचों पांडव झलक सहदेव रही तो जरासंध के बेटा के नाम सहदेव कन्हैया कथे जरासंध आता था रही मर गए अब कर बेटा शरण गति है अब राज ल का करबो भीमसेन एक काम कर राज ले दे दे तिलक सार दे वो चलो ये हमारा आदित्य पत्यम रही और सहदेव राजा बना दी और राजा बनाई तो वो मुकुट ल नहीं दे देती इसका मुकुट ल पहिराती सौरात तिलक करती तब भीमसेन कहा थे मैं मारे हूं ये मुकुट ल नहीं देऊं किसो त राजा बना था तो कर ददक मुकुट ल कर मुड़ी में खाप देनगा तब जरासंध के मुकुट ल धर के आ गए हम कतका कलई हो पसीना छूटत ले मारे हम ये मुकुट ल हम ले दे अब ते तोर बाद दूसरा मुकुट बना दे तोला राज ल दे तो तेला का नहीं ते राजा झलोक हमारे की दीजगा अब मुकुट ल धर के आ गए काबर दरिद्री हो गए भीमसेन कैसे वही मुकुट ला हाँ हीरा मोती जेवरात और मुकुट ला संदूक में भर दे रही दादा कलयुग हिल पागे कलयुग कथे बा जरासंध मारे और मार के मुकुट ला ओकर बेटा मांगी तहुल निधि सब नान के रखे बस वही मुकुट में बैठा है प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। कलयुग
जरासंध के मुकुट में निवास रही से एक दिन परीक्षित था राज करात करात राजकोष में पहुंची और राजकोष में पहुंची तो रहा तो हमार दादा मन बड़े बड़े जगह विजय पैन छत्रपति राजा बनी कई राज लग जीती अश्वमेध जग करी हमार दादा तो रहा तो का नाने है कई को ही पेटिल खोल पारिस गा और खोली ते वो सोन में कलयुग के निवास है कौन जानी वो जरासंध के मुकुट कब के मार है दादा तब ले चमका थे वहां एक लालच जम गए जोरदार मुकुट है नहीं और जोरदार मुकुट है रहा तो पहिर के देखता हूँ कहीं एक मुकुट लहेर दी और जरासंध वाला पहिर ली और जैसे पहिरी से उमे तो कलयुग के निवास है हाँ परीक्षित ल जकड़ दी कौन है कलयुग प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय परीक्षित के मुड़ी में बैठ गई कौन कलयुग प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय अब जेकर मुड़ी में कलयुग बैठ गए तेकर दिमाग बने रही कैसे उसका दिल धर्म नगरी बसारी से रात चलत रही से जैसे मुकुट ल पहिरी तहन शिकार करेल जाऊं मर्डर करेल जाऊं कहा था वो तो परीक्षित के है जेकर मर्डर होई ती कर रबे वो तीर्थ है वो कैसे उसका दिल कोई शिकार के कोई शौक नहीं और जे दिन पहिरी ते दिन चल शिकार करे जाना है ये शिकार करे बर निकाल दी दादा घोड़ा में बैठे है और जंगल के राह पकड़े लगे परीक्षित राजा शिकार करे बर जा जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी तुझे सवारिया जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी तुझे सवारिया मंदिर मंदिर तीरा तीरा तुझो रमैया ला मंदिर मंदिर तीरा तीरा तुझो रमैया मंदिर मंदिर तीरा तीरा तुझो रमैया ला मंदिर मंदिर तीरा तीरा तुझो रमैया द्वारका वृंदावन और काशी के डगरिया मंदिर मंदिर जय हो मंदिर मंदिर तीरा तीरा तुझो रमैया ला मंदिर मंदिर तीरा तीरा तुझो रमैया मंदिर मंदिर तीरा तीरा तुझो रमैया ला मंदिर मंदिर तीरा तीरा तुझो रमैया मंदिर मंदिर तीरा तीरा तुझो रमैया ला मंदिर मंदिर तीरा तीरा तुझो रमैया मंदिर मंदिर तीरा तीरा तुझो रमैया ला मंदिर मंदिर तीरा तीरा तुझो रमैया पड़ घोड़ा दौड़ाते शिकार करे बढ़ गएगा कोई शिकार नहीं मिली 16 दिन प्यास में अटका व्याकुल हो गए है नहीं राजा कहे लगे रे प्यास में पानी बिना प्राण निकल जही कैसे कराऊं तब घुमा विभांडक मुनि तपस्या में बैठे रहा है नहीं विभारक बन के बात है अब विभांडक मुनि तपस्या में बैठे बड़े जान तपस्वी पुरुष है अब तपस्या में लीन है ऊंचे चल दी और जाके कहे लग गए आन दिन परीक्षित था संत माला देखे पां पर आज पाँव नहीं परत काबर मुड़ी में कलयुग बैठे है ना ये भरमादीप और साधु देख के कहे लगे रे हमें देश के राजा है और साधु हमार सम्मान नहीं करे आश्रम में कर पहुंचे हम साधु राजा सम्मान करी तो राजा साधु सम्मान करी संत है नहीं पूजनी तो पाँव नहीं परित दो और जा कहे लगे तपस्या में बैठे राजा सेवा करे धन लागे कही के है नहीं ढोंगी वहां तपस्या में बैठ गए हो कहा था ऐसे कहा देख ये कलयुग बोलवा थे ना प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय ए मोल प्यास हाँ लगे तो मोल जल चाहिए पानी चाहिए हाँ मैं तो आश्रम में आया हूँ देश के राजाओं में हम सम्मान नहीं करा था कही के आई नहीं देखिस गाते ठन मरहा सांप परे रहे दादा है नहीं और मरहा सांप परे तेला बाण में उठाई और बाण में उठा के लान के ओकर घेंच में रो दिस एला ठंडा लागे तू ठीक है ते तपस्या में लीन है शरीर के शुद्ध नहीं है ते उठी वो तो केवल भगवान से काम है ध्यान चक थी शरीर के शुद्ध बुद्ध नहीं है नहीं भगवान से हाँ आत्मा और परमात्मा की मुलाकात हो गए थे शरीर जान ही नहीं जान सके सांप लरोदी है नहीं और जैसे सांप लरोई से हाँ परीक्षित फट ले अब तो गलती करवा दी 16 बस अटकीच में तोल मारना है प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय शराबी माला देखबे शराबी ला भदा भात कौन होल दे दी अब बिहनिया पूछबे अब मैं नहीं जानो यार मैं कौन जानी भाई काबर वो तो कलयुग उतार के कैसे शराब पिए रही नहीं तो प्रधानमंत्री नहीं समझे वो
दई दादा नहीं समझे, गांव को होशियार नहीं समझे, वही तो कलयुग है। कैसे कलयुगे च प्रगट हुई त जानबे, आजो काल मन से मन के मुड़ी में कलयुग बैठा था, ये दे ऐसे कर दाते दिमाग खराब जानकार का हाथ रहते, वही तो कलयुग है। का ओकर दिमाग खराब हो गए, वो पाप करे बर नहीं छोड़े। अब बिहनिया पूछबे नहीं, वाह मैं नहीं जानो भैया गौ जी, हाँ ज्यादा हुई पीपादार रहे कही दी जा। तो इसने परीक्षित के गति वो सांप ला रोई से है नहीं, हाँ अपमान तो कर दारी साधु के, हाँ का कर वापस आ गए रात में, हाँ वो मुकुट ल उतारिस नहीं, हाँ तब पश्चाताप हुई सो लहे भगवान, मैं कदी ले संत मन के अपमान नहीं कर रही हूँ, ये कैसे अपमान कर दारे मैं मरहा सांपला संत के गलम डार दे। ये बात पता लग गए कौन ला, विभांडक के ओकर बेटा सिंगी ऋषि। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। अरे सिंगी ऋषि जी, सिंगी ऋषि जी आवाना लागे भैया, आवाना लागे भैया, भगवान की जय। सिंगी ऋषि महाराज पहुंचा थे। सिंगी ऋषि कौन है, विभांडक के ओकर पुत्र है, हाँ तो काकर गर्भ से जन्म ले रही दादा, हिरनी के गर्भ से हिरण। एक दिन के बात है, विभांडक मुनि गंगा में स्नान करेल गरी से, उसके जवान उर्वशी नाम के अप्सरा वहां पहुंच गई, देवलोक के अप्सरा। वो अप्सरा देख के भाई ब्रह्मचारी है, अप्सरा तक सुंदर रही से कि गंगा में स्नान करत विभांडक मुनि ना, तो कर शरीर के शक्ति गंगा में प्रवाहित हो गई, और गंगा में प्रवाहित हो साहब खाले में जन हिरनी रहा, हिरन वो हिरनी पानी पी दीगा, और पानी के साथ में शरीर के शक्ति है वो हिरनी के गर्भ में प्रवेश कर ली, गर्भवती हो गई हिरनी है नहीं। और गर्भवती हुई तो दौड़े नहीं सके, भागे नहीं सके, प्राण के डर हो गए। तब वही आश्रम में वो साधु का आश्रम मर रहा है, विभांडक मुनि कथे रे ये हिरनी गर्भवती है, और पशु मन के डर में यहाँ प्राण बचाए बर आए कह के अपने डारा नाने भोजन पानी दे दे। समय बीती तब ऊंचे प्रसव आ गए, और प्रसव आई तब का हिरनी के गर्भ से है नी मनुष्य जन्म धरी। देख काबर शक्ति है तो साधु के ना, ये हिरनी के देखिए पुत्र ला रही, तो पुत्र है काकर पुत्र है के आंखें मुन के देखते ते ओकरे लइका है, शरीर के शक्ति जल में हाँ स्खलित हो गए। ओला हिरनी पिए है, अब ये मोर अंश से कही के साधु ओला रखी। कुछ समय बीती तो ओकर मुड़ी में सिंग निकले लगे बीच में, भाई शक्ति भले हाँ है नहीं मनुष्य की, लेकिन गर्भ तो काकर है हिरनी माता के, कुछ तो अंश रही था है नहीं। कई जन नहीं कहा रहते ये लइका दैयासन है ददासन है, कहीं नहीं कथेगा हो। सच्ची घटना कलयुग में हरिद्वार से एक ठन विनय पत्रिका प्रसारित होतेगा है नहीं। वो विनय पत्रिका में लिखे संत महात्मा हमार सच्चा घटना है कलयुग के। माता बड़ सुंदर, ओकर दादा झलो का बड़ सुंदर, और लइका पैदा इते जरहल उठा सही न हो गए दादा कोयला बरोबर छठी वाली मां नहीं हाँ भाई देनिया लइका कथिए आई ये तोरे लइका है या कथे आई ये कैसे हो गए दैयासन नहीं है ददासन है, दई दादा मन गोरी नारी हाँ। अब ये लइका होते जरहल उठा सही कोयला है नहीं। छठी वाली मन कथे आई ये कहा हो गए दई दई दादा बड़ सुंदर और लइका विपरीत हो गए है नहीं। दई अब्बर सुंदर दादा अब्बर सुंदर और लइका देखबे ते जरहल उठा सही कोयला बरोबर होगी। हाँ कैसे करा एक जन साधु पहुंच गयो, और साधु पहुंची बाबा आ हम घर छठी होते नाश्ता पानी दी तहन साधु कथे ये लइका के विचार देते बाबा ये दई असन है दादा असन है कहे
लइका धरिस गा साधु कथे कते हर ओए कर दई दादा कथे तो कर दई दादा मन गोरी नारी देखी लइकाल देखे तो विपरीत दई दादा मन गोरी चित्ती बढ़िया लइकाल देखे बिरबिटा करिया जरहल उठा बरोबर साधु कथे लेन बाबा बता आई नहीं वो साधु कथे बेटी कते कमरम सुथ चल तोर खोलिल देखाबे की वो छठी वाली मन कथे आई खोलिम जहित मंतर जफी दई कहा खोली वो कमरा कुरिया सुकुरदुम हो जाता सूथे तेल कमरा कथे का खोली का कथे तुम्हार दहा खोली तो कथे का आओ वो बका गिरी से कौन जनी काला खोली कथे दई कई जान कथा कोई मतलब नहीं है वो जटका जो आले आ है उसने देखते मोल डर लाग अब ये लीले लुलाए बार आए कर दादा के प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय खोलीम गीस गा और खोलीम जाके देखी साधु ना तो एको ठन भगवान के फोटो नहीं है वहां कहीं फोटो नहीं जेकर शयन करे सोफा लगे है ते कराघू में एक ठन फोटो लगे रहा काकर मुकायम्बो खुश हुआ अमरीश पुरी के मिस्टर इंडिया वाला का ओकरे फोटो लगे रहा दादा साधु वाला देखी सब निकल गए और निकली सब कथे लेन बाबा बता ये लइका दई के धूम दादा के वो साधु कथे ये लइका दई के नहीं होए न दादा के नहीं होए की इसका छठी वाली मन कथे तो होए का टार दई हम ही छ होए हम अब ये साधु कैसे कथे कैसे कथा बाबा दई के नहीं होए दादा के नहीं होए त काका लइका है कथे चलो एक खोली चलो की सब छठी वाली लेगीस गा हां महात्मा त काका लइका है बाबा कथे लइका दई के नहीं होए न दादा के नहीं होए त काका ई बटरेंगो अमरीश पुरी के त कैसे कथा बाबा कथे त बेटी ऐसे सूता त काला देखा कैसे सूते त आघुम लगे तो फोटो देखे वो अमृतपुरी के सूता तैला देखा ना सूता तब की जो हां हाँ बाबा सुतो तीला देखो हाँ और सब ले पहले उठा तक काला देखा कतीला बस एकरे संस्कार पड़ गए सुता तैला देखा सब सुता और उठा तब वेला पहली देखा है नी त लइका दई के नहीं होए न दादा के नहीं होए त काका रे मुकाइम्बो अमरीश पुरी के की प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय त तस्वीर के काम महत्व है समझ आई कैसे एकरे से कि भगवान के मन तस्वीर ल घर में रखथन पति पत्नी शयन करत हो ना जे कक्ष में त राधा कृष्ण फोटो राख लक्ष्मी नारायण के राखो सीताराम के राख उमा शंकर के लाख तब पति और पत्नी में उसने राधा कृष्ण सही प्रेम होते वो तस्वीर के ओकर चरित्र हम पढ़ते एकरे से तस्वीर लाख जवान लड़की हो तेमन दुर्गा मैया सरस्वती मैया फोटो राख सरस्वती देखबे विद्या मिलही दुर्गा जी देखबे बलवती बनबे जवान छोकरा हो तेमन बजरंगबली फोटो राख जय श्री राम कभी बॉडी बिल्डर वाला बन जाबे तो दौड़ा थे किली बिली वह 2 किलोमीटर ले और सुखा जाते फिर ओकर शरीर नहीं बने दादा लिटिंग लिटिंग दौड़बे बनी ते नाम तो ले ओकर कैसे है नी हां मरे के लायक हो गए डोकरी डोकर आते मन महाकाल के पूजा करो है नी अब तो मारना तो है दादा शिव जी का आराधना कर महाकाल ये कैसे लइका हो ते मन गजानन के फोटो राख है नी कन्हैया के फोटो राख बाल रूप राम जी बाल रूप के दर्शन कर गजानन के हाँ पूजा करो लइका मन पढ़ैया लइका नान नान मन तब बड़ा कृपा कियो गणराज पप्पू पास हो गया बड़ा कियो गणराज पप्पू पास हो गया बड़ा कृपा कियो गणराज पप्पू पास हो गया बड़ा कृपा कियो गणराज पप्पू पास हो गया पप्पू पास हो गया पप्पू पास हो गया पप्पू पास बल और बुद्धि के दाता है वो प्रेम से बोल गजानन महाराज की जय अब तो बड़े बड़े समिति बन गए गजानन बैठा रे बा हमार नान ना रहे थे कहाँ समिति भैया वहाँ पठेराम गजानन टीबी तरीम गजानन कोठी के गोड़ा तरी गजानन कहीं नहीं मिले तो वहाँ मुंदगा तरी गजानन बकरी दहा लइका रहा था कहाँ पालिस वालिस खसर्रा वाला गजानन है नी हाँ पानी गिरे ते टूट जाए बरसात के तब लेगा तो एक जन लइका मन हमन पूछेन कथम गे रहन ता हां एला कैसे करत हुआ भीतर आथन महाराज गजानन ल त कहां बैठा रहा बकरी दहर बैठा रहे ना त कैसे हो गए पानी गिरी ते ठंडे ना टूट गए त कैसे कर एला काड़ी को चाक देबो ना ऐसे कर वहु प्रसन्न है भगवान कैसे
बोला वेद पाठन नहीं चाहिए भगवान, रंग रंग के मेवा मिष्ठान नहीं चाहिए, केवल भाव के भूखे दादा, तो भाव सही रहे भगवान प्रसन्न है। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। अब तो पूजा होते सब होते, पहली लड़का मन बनाए मढ़ा दे 11 दिन पूजा करे, ऐ नहीं वो तुम प्रसन्न भगवान, भगत के बस में है भगवान दादा, तो भाव साफ रहे, मन है चंगा तठौती गंगा जी। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। परीक्षित सोचे लग गए जैसे ऐसे ना सिंगी ऋषि देखते तो कर पिता गला में मरे हुए सांप लडार दे, क्रोध हो गया, रे मोर पिता का अपमान करने वाला कौन है नहीं। देखे सांख मुंह के गा साधु मन सब ल देखदार, आंखी मुंहते तान सब दिख जाते, डीडी डायरेक्टर मेट्रो चैनल पूरा साधु मन देखी न तो सब ल देखदारी है नहीं। महुरे साल करे गा कते करे खेड़े पार कर नहीं दिखी, भात खाक सुतैया मन दिखी जी, वो मन कर्म योगी हम सब हो गया कैसे देखदार इसका थे। अरे परीक्षित हाँ तोला अहंकार हो के राजाओं कह के संत के अपमान करे, मरे हुए सांप ला तपस्वी पुरुष के गलम डार दे, क्या मेरा श्राप है, आज से 7वां दिन यही तक्षक नाग तो लड्डा से ही तोर प्राण नहीं बांचे। हाँ संकल्पित करी सब जल छोड़ दीस गा, कैसे श्राप मिल के दादा साधु के बानी है नी, जबान से निकले बोली हाँ है नी, धनुष के टोली ये और बंदूक के गोली वापस नहीं हो सकती। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। आज से 7वां दिन में है ना, वही तक्षक नाग तो लड्डा से ही तोर प्राण नहीं बांचे, एक श्राप दे दीसगा, और श्राप दी से हाँ परीक्षित ला पता लग गया कि सिंगी ऋषि श्राप दे दी, साधु का अपमान करे है नी। हाँ आज से 7वां दिन में हाँ तोर मौत होई तक्षक नाग तो लड्डा से ही, ऐसे का एक श्राप मिले कि कहाँ कर राज पाट के सुख दादा सब लोग भुला गए, मैं का गलती कर पा रही है नी। हमन को जनी काय धर्म करम करे, हमन को जनी काय धर्म करम करे, हमन को जनी काय धर्म करम करे, हमन को जनी काय धर्म करम करे। लख 84 योनि भटक के, लख 84 योनि भटक के, मानुष तन ला पाए हन, हमन को जनी काय धर्म करम करे, हमन को जनी काय धर्म करम करे। का कर्म कर दारे तो इसने मोला श्राप मिल गए, आज से 7वां दिन में तक्षक नाग को लड्डा से ही क्या मेरा श्राप है। हाँ अंजलि पानी छोड़ दी, श्रापित होगे दादा परीक्षित था। परीक्षित ला बड़ा दुख हो गए, रानी राजा दोनों जन बैठ के रोज लग गए, का कर्म हो गए महाराज, सुंदर राज चला तो इसे परीक्षित का थे, अब मारना तो है वो 7 दिन के समय है, अब यहाँ रहूं तब वो मारबो ते कर ले युक्ति करना पड़ी, 7 दिन में मरना है मोला, सांप अचाब ही, और सांप अचाबना अच्छा बात थोड़े दोष सांप चापना दोष है, और दोष रहते तेला सांप चाप थे, तब कैसे करो, तब दोष की निवारण कहाँ होते, कहते एक काम करो गंगा जी दर्शन करो। प्रेम से बोल गंगा मैया की जय। जिला दोष है ना, तब गंगा के दर्शन करबे दोष कट जाते है नी, गंगा के चरणामृत लेबे हाँ पान करबे तब दोष कट जाते। तो एक काम करान, पति और पत्नी दोनों जान ओकर बेटा के नाम जन्मे जाए, परीक्षित के वही ले राजपाट ला सौंप दी, और अपन मन निकल के कहा गंगा टाप में चल दी, अब वही कर पति और पत्नी दोनों जन निवास करे है। हाँ परीक्षित और धर्म पत्नी और वो गंगा दर्शन करा थे है नी, वही में स्नान करे, वही पान करे, वही ओकरे दर्शन करके 2 सतकट जाके गंगा टाप में बैठे रहे देख। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। वो तो परीक्षित हाँ ऊपर भगवान दया करे है, तब सुखदेव महाराज पहुंचे। सुखदेव शास्त्र से बंधे नहीं से, वो कथा बोले या नहीं हो दादा, कैसे भले वो लोग वेद पुराण के ज्ञान है, लेकिन वेद वो लोग बांधे नहीं सके, वो तो वेद पुराण से परे है जी। हाँ परीक्षित वो लोग न्योता थोड़े दे है सुखदेव ला है नी, सुखदेव महाराज की कृपा हो गए ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गए ऊपर तब वो गंगा टाप में भजन करते हुए वही दाल सुखदेव महाराज पहुंचे लगे। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। भजन बिना तो नहीं तारे रे, 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 मानुष तन चोला रे,
कहा थे, भजन करा था, वेद के ज्ञाता है। अब भजन करत करत सुखदेव मुनि चले आत रहा है, भजन बिना तो नहीं तरे रे या काली तो बता रहे हो का वो है नी सुखदेव महाराज है नी आंग में वस्त्र नहीं ये दिगंबा। अब सब लड़का मन नांगा बाबा के कोला गुटी मारत रहा है नी धुर्रा उड़ा थे, लेकिन बोला शरीर के कोई आभास नहीं है, केवल परमात्मा से काम है सुखदेव मुनि ला। तब भजन बिना तो नहीं तरे रे, भजन बिना तो नहीं तरे रे, मानुष तन तोला रे तोला काहोगे, आज ले जपे नहीं सीतारा तोला काहोगे, आज ले जपे नहीं सीतारा तोला काहोगे, आज ले जपे नहीं सीतारा तोला काहोगे, आज ले जपे नहीं सीतारा। तोला काहोगे, आज ले जपे नहीं सीतारा तोला काहोगे, आज ले जपे नहीं सीतारा। भगवान की जय। भजन करत सुखदेव मुनि आत रहा है, ये मन दुखी है ग पति और पत्नी कौन परीक्षित हो ओकर पत्नी गंगा काप में महात्मा देखिस ना, तब डंडा शरण गिर गए, शरणागति हो गए, प्रणाम प्रभु। वो तो त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान सब ल जानने वाला है, साक्षात शिव जी है। समझ प्रेम से बोल भोलेनाथ भगवान की जय। अब जैसे वाला देखिस ना परीक्षित लगे लगे बेटा है नी, हाँ समय कम है तो श्राप मिले। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। हाँ कबड़ महात्मा को बताए लागी जी, हमार कथा सुन के अमर हो तेला कैसे 7 दिन के समय है बेटा, हाँ और 7वां दिन में तो अंत हो जही, कैसे करबे कथे एकरे से तोर दर्शन होई से महाराज है नी। एक संत महात्मा का अपमान कर पा रहे हो, और 7वां दिन में तो तक्षक नाग दस ही के मोल श्राप मिले है। एकर कोई उपाय हो सकते महाराज कहल लगे बेटा, अरे भगवत कथा से औ कौन हो दुनिया में, हाँ और कोई उपाय है दुनिया जटका बड़ समस्या जटिल से जटिल समस्या है ना, तो भगवान के कथम होकर निवारण होते। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। तब वही हाँ कथल मोला सुना देते हो महाराज। देख सुखदेव महाराज तब परीक्षित लगी काबर ओकर लग सुनने वाला है नहीं, भागवत ल ग्रहण करने वाला हाँ परीक्षित हाँ तैयार होना चाहिए, ओल ग्रहण करने ओकर योग्य होना चाहिए। तेला कथा सुने है कोई मामूली थोड़े। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। कथा आयोजन कर दे भागवत वाला बला, भागवत वाला कथा बोल दी, ऐसा बात नहीं है दादा। जेकर भाग्य के उदय होते और जेकर ऊपर भगवान कृपा करते वही कथल श्रवण करते, हाँ अब वही बोल सकते। दुनिया में कत को प्रवक्ता है नहीं, हाँ लेकिन जेकर ऊपर भगवान के दया होही वही बोल ही और वही सुन ही, वो ओकर दया है। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। ले ठीक है बेटा, तोल में भागवत कथा सुना हूँ, ज्ञान वैराग भक्ति त्याग ये चारों चीज विद्यमान हुई तब कथा समझ ही तोला। कहते हो महाराज मैं घर जाबे नहीं करो, मैं घर द्वार सब त्याग दे, यही गंगा टाप में आप कथा मोला सुना हूँ, अब हिचे में श्रवण करूं। देख वो राजा है लेकिन वो राजमहल में कथा करवातीस नहीं, वही गंगा टाप में इला देखूं गंगा दर्शन करूं ते दोष कटी एकर पान करूं शरीर पवित्र होई आई नी, और कथा श्रवण करूं तो पाप है, 7 दिन के समय है नी, मोला मरे डर है, ये सब के हाँ मुक्ति प्रदायनी हो ही कथा। ऐसे कई सुखदेव महाराज के चरण कमल में है नी वंदना करत है, गुरु का आराधना करत है। कौन है परीक्षित और धर्म पत्नी समय आराधना करे लगे, मोला भगवत कथा के प्राप्ति करवा देते हो महाराज। गुरु शरण में पहुंचे। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु के दरबार वो बड़ा प्यारा लगत है, सतगुरु के दरबार वो बड़ा प्यारा लगत है, सतगुरु के दरबार वो बड़ा प्यारा लगत है, सतगुरु के दरबार वो बड़ा प्यारा लगत
भगवान की जय।